राजस्थान की सियासत में एमपी लैट्स फंड के मामले में अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक पोस्ट की। उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस सांसद बृजेंद्र ओला, संजना जाटव और राहुल कसवा के ऊपर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि ये सांसद अपने जो संसदीय जो फंड है उसका पैसा हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला के निर्वाचन जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें खर्च कर रहे हैं। ऐसे में इन सब आरोपों की जो बात सामने आई है उसमें राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भी इन सब आरोपों को सही बताया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो इस मामले में जांच भी इन तीनों सांसदों की होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब ये आरोप इन तीनों सांसदों पर लगे हैं तो संजना जाटव ने सामने आकर मीडिया के सामने बात कही है। वो उनका कहना यह है कि हमने नियमों के आधार पर ही जो निर्वाचन क्षेत्र है और उससे बाहर जाकर जो फंड विकास कार्यों में लगाया है वो नियमों के आधार पर ही किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की भी 3 सांसद है जो कहीं ना कहीं अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर पैसा खर्च कर रहे हैं और सांसद फंड का पैसा उनके द्वारा अन्य राज्यों में खर्च किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने भी 3 नाम गिनाए हैं जिनमें रवनीश सिंह बिट्टू और चुन्नीलाल गरासिया और वहीं संजना जाटव ने भी इस मामले में बीजेपी के 3 सांसदों पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी अन्य राज्यों में अपने संसदीय जो फंड है उससे जो पैसा है वो अन्य राज्यों में खर्च कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने नाम जो गिनाए हैं रवनीश सिंह बिट्टू जो राजस्थान से सांसद है लेकिन वो पंजाब में अन्य क्षेत्रों में जाके पैसा लगा रहे हैं। वही दूसरा नाम जो उन्होंने लिया है राजेंद्र गहलोत है। उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाया है कि वो यूपी के कई इलाकों में जो सांसद फंड है उससे पैसा खर्च कर रहे हैं। वही तीसरा नाम जो उन्होंने गिनाया है चुन्नीलाल गरासिया है, उन पर भी यूपी में ही विकास कार्यों में पैसा खर्च करने की बात कही है। ऐसे में संजना जाटव ने भी बीजेपी के द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। दूसरी ओर जवाहर सिंह बेडम ने कहा है कि आला कमान को खुश करने के लिए ये तीनों सांसद है वो हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला के बेटे के जो विधानसभा क्षेत्र आता है वहाँ पर पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में इन तीनों सांसदों के द्वारा जो फंड खर्च किया जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। वहीं आपको बताते कि 1993 के अनुसार एमपी एमएलए फंड का जो गठन हुआ था उसके अनुसार अगर कोई लोकसभा सांसद अन्य जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे अलग हटके कहीं पे पैसा खर्च करता है उसकी लिमिट है 50 लाख रुपए। तो ऐसे में वो अगर अन्य राज्यों में पैसा खर्च करेगा तो उसके अनुसार 50 लाख तक की राशि वो वहाँ पर खर्च कर सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि ये राशि 1 करोड़ तक खर्च की जा चुकी है। ऐसे में अगर नियमों की अवहेलना होती है तो ऐसे में इन सांसदों की जांच होनी तय भी मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि अगर 5 करोड़ का सालाना फंड वो खर्च होता है अपने संसदीय क्षेत्र या फिर अन्य जो राज्य है वहाँ पर खर्च होता है, उसके अलावा जो फंड खर्च होता है जो बचता है वो फंड आगे जो साल आता है उसमें जुड़ जाता है। ऐसी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस की ओर से जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर आगे क्या निकलकर सामने आता है। वहीं दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने जिस तरीके का दावा किया है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। प्रदेश की राजनीति में इस दावे के बाद में बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने होते दिख रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्रम राठौड़ के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।